Hello, good morning students. Today we will start our lesson 5 fundamental unit of life. This is your first chapter in biology. Okay students, in the 8th class there have all the chapters not in details in described, but here we can divide into 3 parts: chemistry, physics and biology. First we are done 2 chapters, that is chemistry chapters, and today we are start our first chapter of biology. Okay students, biology में first हमारा chapter है fundamental unit of life. Before the start this chapter, I will tell you what is the fundamental. फंडामेंटल कौन सा होता है? लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ. जो लाइफ के जो फंडामेंटल है वो कैसे रनिंग करते हैं, कैसे उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, फर्स्ट हमारा पॉइंट है सेल. ओके स्टूडेंट, सेल क्या होता है? इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, ये तो हमारी क्या हो गया, इसको सेल की डिफाइन हो गई. बट एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर. इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स है, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल. फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? नॉर्मली देखा होगा कि एक बिल्डिंग होती है, तो उस बिल्डिंग को जब हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? ब्रिक्स यूज़ करते हैं, उसमें सीमेंट यूज़ करते हैं एंड कंक्रीट यूज़ करते हैं, ऐसे उसके अंदर मटेरियल यूज़ करते हैं ना. ऐसे स्टूडेंट जो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है, वो सेल से बनी हुई है. जैसे एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का हम लोग देखें तो क्या है, ब्रिक है, जो बहुत सारी ब्रिक्स बन के क्या बनाती है, एक बिल्डिंग को तैयार करती है. ओके, ऐसे ही क्या है, सेल है स्टूडेंट्स. सेल क्या करता है, बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर क्या करते हैं, सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स. ओके, सो हम लोग पहले सेल को देखते हैं. सेल हमारी बॉडी में जो स्टूडेंट्स बहुत मिलियंस में होते हैं सेल. ओके, वो सेल क्या करते हैं, कुछ हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको आगे मूव कराते हैं. ओके, जैसे स्ट्रक्चर समझ में आया कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है, बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है. ये स्किन हमारे बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है स्टूडेंट्स. ओके, चलो सेल हो गया, सेल में स्ट्रक्चर हो गया. फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल स्टूडेंट्स वो जो सेल है, जो बहुत सारे सेल हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक फंक्शनली वर्क करते हैं. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ यूनिट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था. किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने. ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इसको सेल को फाइंड आउट किया था इन 1665 में. किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने. फर्स्ट जो सेल था वो फाइंड आउट किया था, वो रॉबर्ट हुक ने फाइंड आउट किया था इन 1665 में. स्टूडेंट, जो फर्स्ट जो सेल फाइंड आउट हुआ था वो प्लांट सेल था. किसका सेल था? प्लांट का जो सेल था वो सेल था, और उसका नाम है कॉर्क सेल. क्या नाम है? कॉर्क सेल. ये किसने फाइंड आउट किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में. और कौन सा सेल फाइंड आउट किया था? कॉर्क सेल. कॉर्क सेल किसका सेल था? प्लांट का सेल था. जो आउटर पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है ना प्लांट का, उस पार्ट में उसको क्या मिला, उसने माइक्रोस्कोप से क्या देखा, उस सेल को फाइंड आउट किया था. ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए जैसे आपके जो बुक में बहुत सारे जो सेल के डायग्राम दिए हुए हैं, उससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि सेल के जो कितने जो टाइप्स है वो सेल देख सकते हैं. लुक इट इज हियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट जो स्मूथ सेल है, ब्लड के भी सेल्स होते हैं. नर्व सेल में जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं. ओवम है. ओवम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो फीमेल का एक पार्ट है. ठीक है, बोन सेल होता है, जो बोन्स में होता है. स्पर्म होता है, ये मेल का एक पार्ट है. एंड फैट सेल जो
फैट को बनाता है। ओके स्टूडेंट, ये क्या हमारे बहुत सारे टाइप्स के जो सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये सेल क्या करते हैं, ये बहुत सारा ग्रुप ऑफ द सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। एंड जो टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ओके ओके, हियर वी हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल। ओके, मतलब जो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रिच जो एग होता है वो सबसे, ऑस्ट्रिच जो एग होता है उसका सेल है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेल यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेल को ये बेसिक था सेल से रिलेटेड, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे जो ऑर्गेनिज्म के टाइप है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लोग लिविंग की बात करें। ओके, एंड हाँ, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से 2 टाइप्स के, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, अब यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मेड ऑफ 1 सेल होता है। इसमें कितना सेल होते हैं, 1। जिसमें सिंगल सेल हो वो कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। अब जो सिंगल सेल होता है ना वो स्टूडेंट्स क्या करता है, एक पूरा लाइफ का जो उसकी लाइफ जो चलती है उसका पूरा जो प्रोसेस है, रेस्पायर है, डाइजेशन है, मूवमेंट है, वो क्या टोटली वो क्या करता है, वो एक सेल करता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल के हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंगल सेल होते हैं इनमें, और इनका जो पूरी जो लाइफ के जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, यूनिसेलुलर के ओनली सिंगल सेल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, यूग्लिना एंड अमीबा। ठीक है, अब जैसे अब वो फंक्शन कौन कौन से हो जाते हैं स्टूडेंट, रेस्पायरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, एक्सक्रेशन सिस्टम है, एंड बहुत सारे जो बॉडी के सिस्टम होते हैं, मूवमेंट के सिस्टम होते हैं। ठीक है, वो सिस्टम कौन वो एक सिंगल सेल ही कंप्लीट करता है। ओके, हमारा यूनिसेलुलर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, जस्ट अपोजिट। ठीक है, मल्टीसेलुलर का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ह्यूमन, वी आर मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर क्यों, कैसे है, इसमें सिंगल सेल था यूनिसेलुलर में, और मल्टीसेलुलर में कितने हो जाएंगे, मोर देन 1, एक से ज्यादा क्या होंगे, सेल होंगे, वो मल्टीसेलुलर है। ओके, इसको देखते हैं हम लोग। स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन। अब इसके में मोर देन 1 सेल होते हैं मल्टीसेलुलर में, और इसके जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट, जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट है, डिफरेंट का फंक्शन उनका, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट क्या है, फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग लेते हैं रेस्पायरी सिस्टम को लेते हैं। रेस्पायरी सिस्टम को आपको पता ही होगा, जो सांस लेते हैं वो वाला सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम का वर्क अलग ही है। जो नोज या माउथ से स्टार्ट होता है, लंग्स की जो एल्वोली का, लंग्स में जो लास्ट जो पॉइंट है एल्वोली, वो हमारा लास्ट पॉइंट है, वहां तक क्या हो जाता है, रेस्पायरी सिस्टम एंड हो जाता है। अब वो रेस्पायरी सिस्टम डाइजेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, वो ऑर्गन्स वर्क कर सकते हैं, बट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, एक सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से स्टार्ट होता है, सिर्फ ओनली एक जो रेस्पायरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक सेम होगा, बाकी क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो रेस्पायरी में क्या आती है, विंड पाइप आती है, और उसमें क्या आती है, एसोफेगस या फूड पाइप आ जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट हो जाता है फिर। ओके, सो मल्टीसेलुलर में जितने हमारे ऑर्गन्स होंगे उनका क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट वर्क होते हैं। पेनक्रियाज है, लीवर है, इनका क्या होता है, डिफरेंट वर्क होता है। इनका अलग अलग ये जूस सीक्रेट करती है, जो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है, इसमें हम लोग मल्टीसेलुलर में प्लांट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
प्लांट्स, ह्यूमन, ये क्या है, एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव और कार्यो का मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक स्टूडेंट्स जो सेल होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। प्रिमिटिव्स का मीन्स है जैसे ओल्ड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओल्ड से समझ सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल होते हैं वो ओल्ड होते हैं, ओल्ड वर्जन के होते हैं, ओल्ड वर्जन के। और यूकैरियोटिक होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है, उसका 2010 का मॉडल देखेंगे एंड लेटेस्ट 220 का देखेंगे, ठीक है। अब 220 में क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे उस 2010 के कंपेयर में क्या होता है, जो कार का मॉडल होगा 220 वाला वो क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन होगा, उसके अंदर न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ऐड की हुई होगी, ठीक है। उसके अंदर एयर बैग्स होंगे, ऑटो होंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग उसको अपडेट किया हुआ होगा। ऐसे ही स्टूडेंट जो हमारा प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो ओल्ड वर्जन है और जो यूकैरियोटिक जो सेल है वो वेल डेवलप्ड है। इसको हम लोग लेटेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, उसे समझ लेना, ठीक है। और कार्यों का दोनों का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इनमें डिफरेंट क्या होता है वो देखते हैं। आपको जो साथ में डायग्राम देखते रहना, पेज नंबर 62 पे जो प्रोकैरियोटिक जो सेल बना हुआ है उसमें देखना स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक का सेल देखना, इसमें प्लाज्मा सेल वॉल दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें न्यूक्लियोइड दिया हुआ है, न्यूक्लियोइड्स दिया हुआ है। वो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोइड इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोइड दिया हुआ है एंड जो नेक्स्ट हमारा यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, अब हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है उनके डिफरेंस देखते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, फर्स्ट साइज ले लेते हैं हम लोग। जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोन, इनका कितना साइज होता है प्रोकैरियोटिक का, 1 to 10 माइक्रोन मीटर इसका साइज होता है। प्रोकैरियोटिक का कितना साइज होता है, 1 to 10 माइक्रोन मीटर के साइज होते हैं। ये बहुत स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड यूकैरियोटिक का देखते हैं। यूकैरियोटिक में साइज कितना बड़ा होता है, साइज जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोन, इसका साइज कितना होता है 5 to 100 माइक्रोन मीटर का इसका साइज होता है। ओके, ये फर्स्ट डिफरेंट है किसमें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियोइड। अब जो ये न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है एंड यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये वेल डेवलप नहीं होता, प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप नहीं होता एंड यूकैरियोटिक क्या होता है, वेल डेवलप होता है। ओके, एंड जो थर्ड हमारा जो डिफरेंस है वो है क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, जो ये डायग्राम में देख रहे हो स्टूडेंट्स। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, इसमें जो ये जो अंदर का जो एक सर्कल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोइड, इसके अंदर न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोइड के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये क्या था, सिंगल होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर सिंगल नहीं होते। ये यूकैरियोटिक के अंदर क्या हो जाएगा डिफरेंस, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स।
यानी एक से ज्यादा क्या होंगे उसमें यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनस एब्सेंट। अब इनमें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन सेल नहीं होती है। मेम्ब्रेन सेल जो सेल के आउटर साइड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन। इसमें प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होती है, बाउंड सेल जो सेल मेम्ब्रेन होता है ऑर्गेनस वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें दे हैव अ ऑर्गेनस विथ मेम्ब्रेन, इसके अंदर ऑर्गेनस भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में, एंड उसके मेम्ब्रेन भी होता है, उसका आउटर पार्ट भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट जो इसके बहुत सारे और भी पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जैसे राइबोसोम दिया हुआ है डायग्राम में, देखो स्टूडेंट्स राइबोसोम दिया, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। ओके, और साइटोप्लाज्मा जेली लाइक, साइटोप्लाज्मा होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों डिफरेंस तो हमारा क्लियर हो गया। अब इनमें सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत सिमिलर हैव ए डीएनए। अब इन दोनों में क्या होता है, डीएनए होता है। अब डीएनए कहाँ होता है, देखो फर्स्ट सेल के अंदर न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड में, और न्यूक्लियोइड कहां प्रेजेंट होता है, सेल में। ओके, नेक्स्ट जो सिमिलरिटी है हैव राइबोसोम्स, इन दोनों में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। साइटोप्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सिमिलरिटी है दोनों में, किसमें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फर्स्ट एनिमल सेल हमारा, सेकंड कौन सा है, सॉरी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब इन दोनों में इनके डायग्राम्स देखना है साथ में स्टूडेंट्स, देन उसमें हम लोग साथ में डायग्राम देखते रहना। और अब इनको क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है एंड एनिमल सेल में क्या है। ये दोनों किस में आते हैं, लिविंग में आते हैं। कौन से में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ओके, फर्स्ट जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो है सेल वॉल प्रेजेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, एनिमल जो सेल होता है एंड प्लांट सेल होता है, उन दोनों में देखो डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लास्ट का जो आउटर पार्ट है उसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये सेल वॉल कहाँ, सेल वॉल का वर्क देखते हैं स्टूडेंट्स। और एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो आउटर पार्ट होता है, सेल वॉल होती है, वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। क्या होती है, हार्ड होती है। नॉर्मली देखा होगा जो प्लांट है उनकी जो आउटर जो है वो क्या होती है, हार्ड होती है। वो सेल वॉल की प्रेजेंट की वजह से ही होती है। और आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब जैसे नॉर्मली हमारी जो बॉडी वो क्या हार्ड थोड़ी है, इसको नॉर्मली उसको टच करते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट होती है ना। और जो प्लांट सेल होती है वो उनका क्या होता है, वो हार्ड होती है उनकी आउटर लेयर। ओके, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनकी जो लेयर होती है उसके अंदर जो सेल होते हैं वो एक रिग्ड में बने हुए होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं। इस शेप में वो फिक्स होते हैं। ओके,
जो हमारा जो सेल होता है ह्यूमन बीइंग का, वो एक बबल होता है, एज लाइक उसके जैसे ही होता है, और बबल को जैसे उसको पंच कर सकते हैं, दबा सकते हैं, वो वैसे ही हमारा जो सेल होता है वो वैसा होता है। इसलिए वो हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट है वो देखो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल हैव ए प्लास्टिसाइज या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिसाइज बोल सकते हैं या क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं, दे आर मेक ओवन फूड, एंड जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो खुद का खाना थोड़ी बनाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस हो गया। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड एनिमल सेल्स में ये अब्सेंट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेंट्रल वोक्यूल लार्ज। अब जो डायग्राम में देखो स्टूडेंट, जो सेंट्रल में जो वोक्यूल बना हुआ है वो क्या होता है, लार्ज बना होता है, वो 70 to 80% जो सेल होता है उसको कवर करके रखता है, ठीक है। जो प्लांट सेल होता है वो क्या होता है, उसका वोक्यूल लार्ज होता है, वो 70 to 80% उसको कवर करके रखता है सेल को। एंड जो एनिमल सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉल वोक्यूल होता है, और वो क्या होता है, कहां पर, सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरीफेरी। एंड अब न्यूक्लियस जो क्या होता है प्लांट सेल में, वो पेरीफेरी होता है। पेरीफेरी मीन्स वो एक साइड में होता है, कहां होता है, साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, देखो ये देखो, ये न्यूक्लियस है हमारा, किसका, प्लांट सेल का, ये साइड में, ओके। एंड एनिमल सेल का देखो, ये हमारा सेंटर में है, ओके। ये हो गया हमारा इसका न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल का साइड में पेरीफेरी, और एनिमल जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्लांट सेल, एनिमल सेल के जो पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ये थोड़ा बेसिक था, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल और पेरियोकेटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल क्या होते हैं, ये बेसिक था आपका। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ से 9th क्लास आपका बेस है 10th क्लास का, यहाँ से ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपकी। कोई डाउट हो तो वो उसको पूछ लेना आप, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।